हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का चौथा बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न गुणनफल परिकलित कीजिए। इसका चौथा नंबर है। पहला अवयव में दिया है, मतलब पहला अवयव में पहला पंक्ति में 2 3 4 दिया है, दूसरा पंक्ति में 3 4 5 और तीसरा पंक्ति में 4 5 6 दिया है। अब दूसरा अवयव में दिया है, पहला पंक्ति में 1 - 3 5, दूसरा पंक्ति में 0 2 4 और तीसरा पंक्ति में 3 0 5 दिया है। तो हम इसी का गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखिए इसको विस्तार से गुणा कैसे करते हैं। इस गुणा का बहुत महत्व है, बहुत से प्रश्न इस गुणनफल पर आधारित होंगे, तो इसको बढ़िया समझ लीजिए। पहले क्या करेंगे कि पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करेंगे। जब पहला पंक्ति में गुणा हो जाएगा पहला स्तंभ से, तब फिर अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर तीसरा पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करेंगे। जब प्रत्येक पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा कर लेंगे तब दूसरा स्तंभ में चलेंगे, और फिर दूसरा से प्रत्येक पंक्ति में गुणा कर लेंगे तब तीसरा स्तंभ में चलेंगे, तीसरा स्तंभ से प्रत्येक पंक्ति में गुणा करके तब हल कर देंगे उसको। तो बारी बारी से प्रत्येक स्तंभ से हम गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, नियम होता है पंक्ति गुणित स्तंभ। पहला अवयव का हम पहला पंक्ति लेंगे और दूसरा अवयव का पहला स्तंभ लेंगे। अब पहले स्तंभ से हम बारी बारी से गुणा करेंगे। 1 से हम 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, चाहे 1 2 2 बोल दीजिए, 1 2 2। अच्छा, जिस अवयव से हम गुणा कर लेते हैं उन दोनों अवयवों को छोड़ देते हैं। अब इस दोनों को हम छोड़ देंगे, ये पंक्ति के रूप में बढ़ाएंगे, इसको स्तंभ के रूप में बढ़ाएंगे। अब 3 से हम 0 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 0 0। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को छोड़ देंगे। अब इधर बढ़ेंगे 4 पर, इधर नीचे बढ़ेंगे 3 पर। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। पहले प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौका 12। पहले हम चिन्ह से गुणा करेंगे तब अंक से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा हो गया। अब दूसरा पंक्ति में फिर पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। अब 1 से 3 में गुणा करिए, 1 3 3, इन दोनों को छोड़ देंगे। अब इस 4 पर आ जाएंगे, नीचे 0 पर आ जाएंगे। अब प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 0 0। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, यहाँ 5 पर आ जाएंगे, ये नीचे 3 पर आ जाएंगे। प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, 3 5 15। अब पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में भी गुणा हो गया। अब तीसरा पंक्ति फिर पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। तब 1 से 4 में गुणा करिए तो 1 4 4। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, अब 5 पर आ जाएंगे, नीचे 0 पर आ जाएंगे। तब प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 0 0। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इस पर आ जाएंगे 6 पर, नीचे आ जाएंगे 3 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, और 3 से 6 में गुणा करेंगे तो 3 6 18। ये पहला स्तंभ से गुणा करने पे इतना हो गया। अब देखिए दूसरा स्तंभ से फिर बारी बारी से तीनों पंक्तियों में गुणा करेंगे तो दूसरा स्तंभ में लिखा जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, दूसरा स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस है। माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, फैसला दे कर लिखेंगे क्योंकि ये दूसरा स्तंभ में लिख रहे हैं। तो 3 दूनी 6। फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 3 पर, इधर बढ़ेंगे 2 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6। इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 4 पर, इधर बढ़ेंगे 0 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 0 0। ये दूसरा स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करने पर इतना प्राप्त हुआ। अब दूसरा पंक्ति में फिर दूसरा स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। तो गुणा करिए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 3 से 3 में गुणा करेंगे तो लिखे 9। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 4 पर, इधर बढ़ेंगे 2 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 से 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौका 8।
अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 5 पर, इधर बढ़ेंगे 0 पर। प्लस से प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 0 0। अभी दूसरा पंक्ति में दूसरा स्तंभ से गुणा हुआ है, अब तीसरा पंक्ति में फिर दूसरा स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस, 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौका 12। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 5 पर, इधर नीचे बढ़ेंगे 2 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, और 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 2 5 10। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर इधर बढ़ेंगे 6 पर और नीचे बढ़ेंगे 0 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, और 0 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 0 0। अभी तो हम दूसरा स्तंभ से बारी बारी से पंक्तियों में गुणा किए हैं। अब तीसरा स्तंभ से गुणा करेंगे फिर बारी बारी से, तो तीसरा स्तंभ में लिखा जाएगा। अब तीसरा स्तंभ में पहुंची, फिर पहला पंक्ति में तीसरा स्तंभ से गुणा कर रहे हैं। 5 से 2 में गुणा करिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ये इधर बढ़ेगा, ये नीचे बढ़ेगा। ये पंक्ति के रूप में बढ़ाते हैं, इसको स्तंभ के रूप में नीचे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 4 पर, इधर बढ़ेंगे 5 पर। तो प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौका 20। अब ध्यान दीजिए, अब फिर तीसरा स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो नीचे लिखेंगे दूसरा पंक्ति में, तब 5 से 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15। फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 4 पर और इधर बढ़ेंगे 4 पर। तो 4 प्लस से प्लस में गुणा हो तो प्लस, 4 से 4 में गुणा करब तो 4 चौका 16। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 5 पर, नीचे बढ़ेंगे 5 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, अब 5 से 5 में गुणा करब तो 50 25। अब ध्यान दीजिए, ये तीसरा स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा होने पे इतना हो गया। अब तीसरा पंक्ति में गुणा करिए फिर इससे, तो 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौका 20। अब 4 को और 5 को छोड़ दीजिए, अब इधर बढ़िए 5 पर, इधर नीचे बढ़िए 4 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 4 5 20। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, इधर बढ़िए 6 पर और नीचे बढ़िए 5 पर। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, अब 5 6 30। तो आपका ये तीनों स्तंभों से बारी बारी से गुणा हो गया, यह व्यू है। अब इसको बारी बारी से जोड़ घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 18 4 22। माइनस प्लस होकर के ये 0 हो जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे तो 0। -9 में से 8 घटा दीजिए तो -1, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है। 12 में से 10 घटाइए, क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है इसलिए -2 हो जाएगा। माइनस का मान ज़्यादा है इसलिए -2। अब इन सब में प्लस है तो जोड़ दीजिए, 20 और 10 30, 30 10 40 2 42, 42 हो जाएगा। 25 और 15 40, 40 और 16 56 हो जाएगा। और 20 20 40, 40 और 30 70, तो यहाँ 70 लिख देंगे, आपका यही आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा में क्या करेंगे कि फिर वही गुणा करें पंक्ति गुणित स्तंभ से। तो पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा किया जाएगा, तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 1 2 2। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 1 पर तो इधर नीचे बढ़ेंगे -1 पर। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस, 1 एकम 1। पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा होने पर इतना हुआ। अब दूसरा पंक्ति में फिर पहला स्तंभ से गुणा करिए तो नीचे लिखेंगे दूसरा पंक्ति में 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 1 3 3। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर इधर बढ़ेंगे 2 पर, इधर बढ़ेंगे नीचे -1 पर। तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 1 2 2। अब पहला स्तंभ से 2 पंक्तियों में गुणा होने पर इतना हो गया। अब तीसरा पंक्ति में गुणा करिए तो तीसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। तो पंक्ति गुणित स्तंभ वाला नियम लगाइए, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है,
प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, एक एकम एक। अब फिर इसमें अब आ जाइए, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, एक एकम एक। पहला स्तंभ से तीनों पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब दूसरा स्तंभ से फिर बारी बारी से पंक्ति में गुणा करिए, तो दूसरा स्तंभ में लिखा जाएगा, 0 से 2 में गुणा करें तो 2 0 0। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, अब इधर बढ़ेंगे 1 पर, नीचे बढ़ेंगे 2 पर, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 एकम 2। अब पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब दूसरा पंक्ति में फिर दूसरा स्तंभ से गुणा करके नीचे लिखे दूसरा पंक्ति में, तो 0 से 3 में गुणा करें तो 3 0 0। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, इधर बढ़ेंगे 2 पर, नीचे बढ़ेंगे 2 पर, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 दूनी के 4। अब तीसरा पंक्ति में फिर इसी स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा स्तंभ पंक्ति में लिखा जाएगा, तो गुणा करिए, 0 से -1 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इधर बढ़ेंगे 1 पर, नीचे बढ़ेंगे 2 पर, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 एकम 2। अच्छा, अब दूसरा स्तंभ से गुणा करने पे इतना हो गया। तीसरा स्तंभ से गुणा करेंगे फिर बारी बारी से, तो तीसरा स्तंभ में लिखा जाएगा, तो 2 से 1 में गुणा करिए तो 2 एकम 2। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, इधर बढ़ेंगे 1 पर, इसमें नीचे बढ़ेंगे 1 पर, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 एकम 1। अब दूसरा पंक्ति में फिर इसी स्तंभ से गुणा करिए तो दूसरा पंक्ति में लिखा जाएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 1 3 3। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, अब इधर बढ़ेंगे 2 पर, नीचे बढ़ेंगे 1 पर, 1 प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 2 2। अब दोनों को छोड़ दीजिए। अब तीसरा पंक्ति में आइए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 1 एकम 1। फिर यहाँ पर अब आ जाइए, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 एकम 1। कहने मतलब कि जिस अवयव से जिस अवयव में गुणा हो जाता है उन दोनों अवयवों को छोड़ देते हैं, फिर पंक्ति के रूप में बढ़ते हैं, ये स्तंभ के रूप में बढ़ते हैं। अब इसको हल कर दीजिए, 2 में से 1 घटेगा तो 1, 3 में से 2 घटेगा तो 1, ये दोनों माइनस माइनस से तो जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, अब -1 + 1 होकर 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह इसको भी ध्यान दीजिए, पंक्ति गुणित स्तंभ इसमें भी करेंगे। पहला पंक्ति में पहला स्तंभ से गुणा करिए, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, 2 3 6। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ये पंक्ति के रूप में बढ़ाएंगे, इसको स्तंभ के रूप में नीचे बढ़ाएंगे। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 एकम 1। फिर इन दोनों को छोड़ दीजिए, अब इसमें 3 पर आ जाइए, नीचे 3 पर, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, तितली के 9। पहला स्तंभ से हो गया पहला पंक्ति में गुणा। अब इसी स्तंभ से फिर दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो नीचे लिखेंगे दूसरा पंक्ति में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 2 एकम 2। इन दोनों को छोड़ देंगे, ये 0 पर आ जाएंगे, इधर 1 पर, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस, 1 0 0। इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर 2 पर आएंगे, नीचे 3 पर, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 3 दूनी 6। तो पहला स्तंभ से गुणा किए दोनों पंक्तियों में तो इतना आ गया। अब दूसरा स्तंभ से फिर पहला पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा स्तंभ में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, -3 से 3 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ये इधर बढ़ेंगे और नीचे बढ़ेगा, प्लस से प्लस माइनस में गुणा हो तो माइनस, 0 से 1 में गुणा करब तो 0। अब फिर 3 पर बढ़ेंगे, इधर नीचे 1 पर, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 3 3। अब दूसरा स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा होता इतना हो गया। अब फिर दूसरा स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करें तो नीचे लिखेंगे, माइनस से माइनस में गुणा है तो प्लस, और 3 से 1 में गुणा करब तो 3 एकम 3। इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेंगे 0 पर, नीचे बढ़ेंगे 0 पर, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस, 0 में 0 से गुणा है तो 0। फिर अब इधर 2 पर बढ़िए, इधर 1 पर, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 2 2। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति के रूप में बढ़ेगा और ये स्तंभ के रूप में। अब इसको हल कर दीजिए, 6 में 9 जोड़ें तो 9 6 15, अब 15 में से 1 घटा देंगे तो 14, 6 में से 2 घटेगा तो 4, माइनस प्लस होके 0 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। यही आपका आंसर हो गया।
तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।